हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 12th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अनसॉल्व पेपर कर रहे हैं। ठीक है। अनसॉल्व पेपर में देखो, हमने पिछली क्लास में खंड 4 स्टार्ट किया था और खंड 4 में मैंने का गा और मतलब 2 कर लिए थे। ये खा वाला बचा हुआ था। ठीक है। घा वाला हमने नहीं किया। ये क्या बोलते हैं, प्रायिकता का मैंने आपसे बोला कि मैं पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद में सारे के सारे क्वेश्चंस एक साथ में करवा दूंगा। ठीक है, टेंशन ना लीजिए यहाँ। तो ये क्वेश्चन है। अब इसमें अगर आप देखेंगे ध्यान से तो हमारे पास में देखो घा वाला बचा हुआ है। पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद में खंड 5 के सभी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो देखो ये ध्यान से देखो, ये घा वाला जो क्वेश्चन, देखो ये है क्वेश्चन घा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई है, आप अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप ये जो ए है वो पहले ही रहेगा। ठीक है। ए क्रॉस बी रहेगा, बी क्रॉस ए नहीं होगा। ठीक है। डॉट में इधर उधर लिख देते हैं, लेकिन क्रॉस में आपको ध्यान से करना है। इसका आप मल्टीप्लाई कीजिए तो देखो क्या होगा, ए क्रॉस बी, ठीक है, प्लस ए क्रॉस सी। ठीक। अब आप इसका कीजिए बी का, तो बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए। ठीक है। फिर आप इधर कीजिए सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। ठीक। ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ये एक आपने रिजल्ट पढ़ा होगा। देखो मैं रिजल्ट इधर लिख देता हूँ, आप नोट करके अच्छे से लिख लेना इसको। आपने रिजल्ट पढ़ा होगा कि ए क्रॉस बी दो वेक्टर होते हैं, उनको हम माइनस बी क्रॉस ए लिख सकते हैं। माइनस लगा के उनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। और एक ये भी पढ़ा होगा डॉट में। खैर डॉट में यहाँ भी हमारा काम नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ, हम नोट करके रख लीजिएगा। ए डॉट बी बराबर हमेशा हम बी डॉट ए लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये आपने पढ़े होंगे। ठीक है। अब इन्हीं का हम यूज़ करके ये क्वेश्चंस करेंगे, ये मतलब ये सवाल करेंगे। तो देखो ए क्रॉस बी है और यहाँ बी क्रॉस ए है, तो इसको मैं माइनस का बी क्रॉस ए लिख सकता हूँ कि नहीं, बताओ? बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई, इसका यूज़ करके मैं आराम से लिख सकता हूँ। सेम टू सेम ए क्रॉस सी यहाँ पर है और सी क्रॉस ए यहाँ पर है, तो इसको मैं माइनस का सी क्रॉस ए लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकता हूँ। सेम टू सेम इसको आप सी क्रॉस बी लिख सकते हैं। दो वेक्टर में हमेशा ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इनको आप ऐसे ही रहने दीजिए, इसको प्लस का बी क्रॉस ए रहने दीजिए। ठीक है। और इसको प्लस का सी क्रॉस ए रहने दो। ठीक है। देखो इसको बी प्लस ए वैसा ही रहने दो, सी प्लस ए इसको भी वैसा ही रहने दो, सी प्लस बी इसको वैसा ही रहने दो। अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से ये चीज़ कैंसिल आउट हो गई, यहाँ से ये चीज़ और यहाँ से ये चीज़, बचा कितना? आंसर 0। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया? 0। बस 2 नंबर का सवाल था, सिंपल था। अब देखो अब क्वेश्चन नंबर, अब जो 5 है, देखो ये 5 है, इसके हमको सभी खंड करने हैं। देखो जैसे का वाला है, ये 5 नंबर का सवाल है। ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखना। 5 नंबर का हो गया। और देखो इधर मैं दिखा देता हूँ आपको, ये खा है और ये गा है, ये घा। ठीक है। 4 पार्ट और 5 है अड़ा। ठीक है। तो इसमें जितने हो सकते हैं उतने हम करेंगे। ठीक है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से हम लोग सवाल करते हैं। तो देखो पहला सवाल है, पहला मैं आपको दिखा देता हूँ सवाल। चलो यहाँ पर 5वें का पार्ट देखो, मैं इसको लिखने से क्या फ़ायदा, आप क्वेश्चन देखिए पहले। देखिए बोला है यदि ए बराबर इतना बी बराबर इतना से संबंध आर छोटा है, ये वर्ड बहुत ध्यान से सुनना, हो तो आर से संबंधित क्रमित युग्मों का समुच्चय ज्ञात कीजिए तथा बी से ए तक संबंध को परिभाषित कीजिए। ठीक है। 5 नंबर का सवाल है, थोड़ा सा लंबा तो हो गई। अब देखो इसका, देखो हमें दिया है। ठीक है। क्या दिया है? समुच्चय पूरा, जैसे देखो एग्जाम में आपको लिखना है वैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है। समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5। ठीक है, ये दिया है। और b बराबर हमारे पास में दिया है, 1 4 5। ठीक है, ये दिया है। अब हमसे बोला है कि हमें संबंध R बनाना है और R इस प्रकार से है, तब संबंध R। ठीक है, संबंध R, और इसका मतलब क्या है? R
ये छोटा है से, देखो तात्पर्य इससे क्या है, छोटा है इसका मतलब है से तात्पर्य है कि, ठीक है, कि जो संबंध बनेगा उसमें जो कृमित युग्म होंगे, जो संबंध बनेगा और उसमें जो कृमित युग्म होंगे उसमें x का मान, x और y इस तरीके के कृमित युग्म होते हैं, x का मान, या आप यूं कह लीजिए कि जो उसकी डोमेन होगी या जो प्रांत होगा वो सह प्रांत से, यानी जो रेंज है उसकी, या बोल सकते हैं कि y की वैल्यू से हमेशा कम होगा। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ। से तात्पर्य है कि कृमित युग्मों में जैसे हमारे पास में अगर कृमित युग्म है, जैसे आप लिख दीजिए ब्रैकेट में, मैं आपको सिंपल भाषा में बता दे रहा हूँ, x, y। ठीक है, कृमित युग्मों में जैसे x, y, x का मान y के मान से छोटा होगा। ठीक है, ये मतलब है इसका, अतः अब देखो यहाँ से अगर हम बनाएंगे अतः r बराबर, देखो किस प्रकार से बनेगा, जैसे 1, 1, यहाँ से 1, 1 आएगा। अब 1, 1 आएगा तो 1, 1 में कौन सा बड़ा, भाई दोनों बराबर हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि जो x का मान है, यानी जो पहले आएगा वो y के मान, जो ये लिखा है इससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर x और y के मान दोनों क्या है, 1, 1, तो दोनों मान 1, 1 है, तो यहाँ से मतलब ये मान बड़ा चाहिए, तो बड़ा तो है नहीं। ठीक है, दोनों बराबर हैं तो बराबर वाले नहीं लेना है। अब 1, 4 आएगा तो 1, 4 हम ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि 1 इससे छोटा है, यही हमें देखना है कि ये मान इससे छोटा हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 1, 5, हाँ 1, 5 होगा, बिल्कुल होगा 1, 5, क्योंकि 1 5 से छोटा है। उसके बाद में 2, 1, 2 का करेंगे तो 2, 1 नहीं भाई, ये वाली चीज़ इससे बड़ी हो जाएगी। 2, 4 आ जाएगा क्योंकि ये मान इससे छोटा है। फिर 2, 5 आएगा। ठीक है, फिर 3 करेंगे तो 3, 4 आएगा, 3, 1 नहीं आएगा, 3, 1 नहीं आएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। 3, 4 आएगा। अब 3, 5 भी आ जाएगा, 3, 5 भी आ जाएगा। उसके बाद में 4, 1 आएगा नहीं, 4, 4 आएगा नहीं, बराबर है। 4, 5 आ जाएगा, 4, 5 क्योंकि ये मान इससे छोटा है। ठीक है, अब उसके बाद में 5, 1 नहीं आएगा, 5, 4 नहीं आएगा, 5, 5 नहीं आएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा जो हमें पहला क्वेश्चन बोला था, देखो ये वाला बोला था ना, ये वाला कि संबंधित कृमित युग्मों का समुच्चय ज्ञात कीजिए, तो ये हमने कर लिया। अब सेकंड पार्ट करते, बी से ए तक संबंध को परिभाषित कीजिए। ठीक है, बी से ए तक संबंध को परिभाषित करना, बी से ए तक संबंध। ठीक है, बी से ए तक संबंध क्या होगा, संबंध है तो हमें आर निकालना। तो देखो हमारे पास में आर बराबर क्या है, बी, आर बराबर हमें बी से ए तक निकालना है। तो बी का मान कितना है, पहले बी का मान रखना है 1, 4, 5, और ए का मान कितना है, ए का मान कितना है, ए का मान हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये ए का मान हो गया। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बी से ए तक हमारे पास में संबंध आ जाएगा। तो देखो किस प्रकार से, 1, इसमें सब निकालना है, 1, 1 और 1, 2 और 1, 3, 1, 4, 1, 5, इसी प्रकार से 4, 1 और 4, 2, 4, 3, 4, 4 और 4, 5। ठीक है, अब हम 5 से करेंगे, 5, 1, 5, 2, ठीक है, और 5, 3 और 5, 4 और 5, 5। ठीक है, ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, बी से ए तक संबंध। ठीक है, बी से ए तक संबंध, ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा।
इसी प्रकार से देखिए और भी हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। पहले आप इन 2 क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए और आप अच्छे से अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। अच्छे सवाल हैं दोनों और इस टाइप के सवाल बोर्ड परीक्षा में अक्सर आपसे पूछे भी जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 5 और ये 5 नंबर का अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा लंबा है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।